हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम विष्णु भगवान को समर्पित नारायण कवच अर्थ सहित बताने वाले हैं, जिसके जाप मात्र से जातक के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और नारायण कवच हमारे शरीर और मन को हर प्रकार के भय से रक्षा करते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराती है। नारायण कवच का पाठ करने वाला जातक का कभी भी अमंगल नहीं होता। देवराज इंद्र ने नारायण कवच का पाठ करके महादैत्य राजा से विजय प्राप्त कर अपना राजपाट वापस लिया था। नारायण कवच का पाठ थोड़ा कठिन हो सकता है, परंतु ये अत्यंत प्रभावशाली तथा समस्त मनोकामनाओं का पूर्ण कर सुख, सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करता है। तो चलिए आज नारायण कवच को हम हिंदी में सुनते हैं, जिससे विष्णु भगवान की कृपा के भागी बन जाते हैं। इस कवच का पाठ हम भक्ति और निष्ठा से करेंगे तो हमें बहुत लाभ देने वाला होता है। सबसे पहले हमें शरीर के सभी अंगों के भगवान विष्णु के नाम से पवित्र करना चाहिए। इस प्रक्रिया को हम अंगन्यास और करन्यास भी कहते हैं। यह बहुत ही सरल तकनीक है, किसी पंडित या अपने आप भी कर सकते हैं। शुरू करते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुर्मुखी सेना को खेल खेल में अनायास ही जीत कर त्रिलोकी की राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को सुनाइए और यह बतलाइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बना लिया तथा देवराज इंद्र के प्रसन्न करने पर विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया। तुम एकाग्र होकर चित होकर उसका श्रवण करो। विश्वरूप ने कहा, हे देवराज इंद्र, भाव का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करें, फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उसे उत्तर मुख करके बैठ जाएं। इसके बाद कवच धारण पर्याप्त और कुछ न बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायण और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों के द्वारा हृदय आदि अन्यास तथा अंगुष्ठादि करन्यास करें। पहले ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, सतल मुख और सिर में न्यास करें अर्थात पूर्वक मंत्र के यकार से लेकर उकार तक का 8 अक्षरों का सिर से आरंभ पर उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करें। तदंतर ओम नमो भगवते वासुदेव एक द्वादश मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों का दाई तर्जनी और बाई तर्जनी तक दोनों हाथों की 8 उंगलियों और दोनों अंगूठों के 2-2 गांठों में भी न्यास करें। फिर ओम विष्णुवे नमः इस मंत्र से पहले अक्षर के ओम का हृदय में, वी का ब्रह्मांड में तथा क्षय का भोहों में, बीच में अणय तथा चोटी में वे का, दोनों नेत्रों में नय का और शरीर के सब गांठों में न्यास करे। तदंतर ओम मह अस्त्राय फट कहकर दिख बंद करे। इस प्रकार न्यास से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्र में हो जाता है। इसके बाद ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान, वैराग्य और वैराग्यों से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करे और अपने को भी तद्रूप चिंतन करे। तत्पश्चात विद्या, तेज, तप स्वरूप इस कवच का पाठ करे। भगवान श्री गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र तथा तलवार, गदा, बाण, धनुष और पास आदि धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब और मेरी ओर रक्षा करे। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करे। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान सतल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करे। जिनके घोर अट्ठास करने पर
सारी दिशाएं गूंज उठती थी। अब गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्ध वे दैत्य पतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करे। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र जी प्रवास के संगम में मेरी रक्षा करे। भगवान नारायण मरण मोहन आदि भयंकर विचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करे। ऋषि श्रेष्ठ नरग्रहों में योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और विष्णुपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करे। परम श्री सनत कुमार कामदेव से हरगिरि भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से देव ऋषि नारद सेवा पराथों से और भगवान कच्छप सब प्रकार से नरकों से मेरी रक्षा करे। भगवान धन्वंतरी कुपत्य से जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयत्मक द्वंद्वों से और यज्ञ भगवान लोकपाद से बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से श्री क्रोधवश नामक सर्पों के गुणों से मेरी रक्षा करे। भगवान श्री कृष्ण देवप्राण व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से तथा प्रमाद से मेरी रक्षा करे। धर्म रक्षा करने वाले मान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुत कलिकाल में मेरे दोषों से रक्षा करे। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर के भगवान चक्रराज सुदर्शन चक्र लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष और लेकर मेरी रक्षा करें। सायकाल में ब्रह्मादि त्रिमुद्धारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश और अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्सलाक्षण श्रीहरि, उपकाल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय में सुपुरो श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करे। सुदर्शन आपका आकार चक्कर रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंतरीय है और तथा भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। कोमुद की गदा आपके छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया है और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कीजिए। शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के पूछने से भयंकर शपथ करके मैं शत्रुओं का दिल दहला दीजिए। संश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूकने से भयंकर शपथ करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए। यह तो दान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावह प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी डाला, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप
पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि 6 धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि दुष्ट मनुष्य, सर्पादि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो, जो हमारे मंगल के विरोध में हैं, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों के कीर्तन करने से ही तत्काल नष्ट हो जाए। रथंतर आदि सामवेदीय स्त्रोतों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वसेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें इस प्रकार की विपत्तियों से बचाए। श्री हरि के नाम रूप वाहन, आयु तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाए। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, वेदों से रहित है। फिर भी ये वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुष और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह सब निश्चित रूप से सत्य है। इसका कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि के सदा सर्वत्र सब प्रकार स्वरूपों से हमारी रक्षा करे, जो अपने भयंकर से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस्त लेते हैं। वे भगवान नरसिंह विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर और सब ओर से हमारी रक्षा करे। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच का धारण करने वाला पुरुष जिनको भी अपने नेत्रों से देखता है अथवा पैर से छूता है, तत्काल समस्त भय से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णव विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि बाघ आदि की हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। देवराज, प्राचीन काल की बात है कि एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या के धारण करके योगाचरण से अपनी शरीर मरुभूमि को त्याग दिया। जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर के विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालिक मुनियों ने बतलाया कि वह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने इस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और आदरपूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाते हैं। परीक्षित, सताक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्व रूप जी के से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इति श्री नारायण कवच संपूर्णम। नारायण कवच के क्या फायदे हैं बताते हैं। द्वापर युग में राजा परीक्षित ने अपने गुरु ऋषि शुक्र से शत्रुओं के बचने का उपाय पूछा था, तो ऋषि शुक्र ने उन्हें शत्रुओं का नाश करने वाला नारायण कवच धारण करने को कहा था। फिर ऋषि विश्वरूप ने देवराज इंद्र को सिखाया था। नारायण कवच को पढ़ने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। नारायण कवच का पाठ किसी भी प्रकार से जाने या अनजाने में शत्रुओं से हमारी रक्षा करता है। नारायण कवच का पाठ मन में साहस, प्रसन्नता और सकारात्मकता का संचार करता है। नारायण कवच का पाठ विषम से विषम परिस्थिति में भी साधक की सफलता प्रदान करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन नियम पूर्वक नारायण कवच का पाठ करता है, वह सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, कैसे लगे नारायण कवच हिंदी में, तथा अगर अच्छी लगे तो अपने प्रियजनों के साथ इस पोस्ट को शेयर कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। आपकी एक लाइक, एक शेयर से हम हिंदू धर्म को समर्पित करते हैं, इसलिए प्लीज़ इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अद्भुत जानकारी आपके लिए ला सकेंगे। इसलिए
प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू। राधे राधे।